सत्स्वरूप नाम केवल सद्गुरु प्रणाम परम गति राज्यम परमागम संतोषम परम धर्म कुलनान तजे निरंतरम सूर्यंति नमस्ते सत्स्वरूप केवल पचंदा नमस्ते नमस्कारम से गति ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतं गगनसदृशं तत्मदादि लक्ष्यं एकं नित्यमचलं सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं निर्गुणैः सद्गुरुतं चैतन्यं शास्त्रज्ञमातीतं योजनं नादीर्घुलातीतं तस्मै मंगलम गुरु शब्द मंगलम शब्दार्थ शब्दार्थ प्रयास परम दयाल हृदयाल वाणी पना द्वारा राम सदगुरुदेव जी महाराज की मृत में वाणी दिखा राम सतगुरुदेव सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो शरणो सतगुरुदेव मत हृदय हरिनाम नित पद संगत जीवन मुक्त सब धरती कागज घन सब बन कलम पटा सात समुद्र सतगुरु गुण हे सतगुरु अंतर प्रकट हे राम जी महाराज हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा हर जस पद राग मिश्रित चल रहे। सदगुरुदेव फरमाते हैं मिश्रित जैसे है, मैं आत्मा ब्रह्म हूं, मैं शरीर हूं। तो शरीर माया है, ब्रह्म आत्मा ब्रह्म है। तो ब्रह्म आत्मा निर्वत है और माया के शरीर में आके पर्वत पसारे, ये मिश्रित हो जाता, शेर बेल हो जाता। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं तो माया ब्रह्म का शरीर जब मिश्रित होता है तभी आत्मा परमात्मा में मिल सकता। अकेला ब्रह्म है, आत्मा निर्वत एकली ब्रह्म है तो भी परमात्मा नहीं मिल सकता, और अकेला शरीर रहेगा तो भी नहीं। तो निर्वत और पर्वत दोनों से महाराज का ज्ञान अलग है। मत ज्ञान से, मन परिचय ज्ञान से, अवध ज्ञान से, सूरत ज्ञान से, जो ये केवल ज्ञान है वो चारों ज्ञान से अलग है। चारों ज्ञान पर्वत पसारे में माया ब्रह्म के साथ है, सुरगुण निर्गुण के साथ है, माता पिता के साथ। तो जब तक माता पिता के साथ है तब तक हंसा नुग्रा है। नुग्रा, नुग्रा मतलब गुरु पद की प्राप्ति नहीं। यहाँ कहते भाई गुरु नहीं किया तो भी नुग्रा है। तो जब तक आत्मा गुरु पद की प्राप्ति नहीं करती तब तक महाराज फरमाते हैं नुगरी। जब उस पद की प्राप्ति कर लेगी गुरु पद की, केवल पद आनंद पद की, सदगुरु पद की, तो ये सुगरी है ना, बिल्कुल स्वच्छ हो जाए। नुगरी का मतलब सूर्य है पर सूर्य के आगे बादल छाए, रोशनी बंद हो जाए। तो आत्मा ब्रह्म है और परमात्मा मिलना चाहती है, परंतु आवरण छाए हुए बादल है, इसके पर्वत पसारे माया ब्रह्म के बादलों की ओट में महाराज फरमाते हैं उसको सदगुरु पद सूझता है, और जिसको सूझ गया उसके लिए सुखराम जी कह रहे धिन्न धिन्न संसार में हरि मिलने के काज, पदवी छोड़े जगत की तीनों जुग का राज। तीनों जुग का राज मिलन की तजे उपाय, क्यों कि कुल पदवी छुच्छम है भाई, सोपन भरी भिखारा माई। जन पदवी त्रिलोक सरावे, अगम देश हंसा चल जावे। अगम देश अनंत पद केवल पद, अगम यानी अधर, निराधार, किसी का आधार नहीं है। महाराज फरमाते बल्कि शरीर में है जितने सूरत निरत मन चित्त का आधार है बुद्धि का, जब अगम में चला जाता है नियंचर के साथ आत्मा उसमें जब समा जाती है
तो सुरत निरत मनसू सो न्यारो चित्त समझ सो जान, बुद्ध सो अकल श्वास दम आगे संता करो पिछाण, ररंकार धुन तन में उठे घुरे अनाहत जो, यहाँ सोई सत्य शब्द है न्यारो कहाँ लखे। जब कंठ में आता है ररंकार आधा शब्द, मेरुदंड तक शब्द में सुरत लगाकर भजन करना, ये माया का देश। और माया के देश से आगे ब्रह्म के देश में जब चला जाता है, सिर ऊपर होकर त्रिकुटी में आता है ब्रह्म, तो महाराज ने कहा मम्मो मेरू थक गयो, यानी माया का देश यहाँ थक जाता, मैंने शब्द में सूरत लगाना, ये माया का देश। और त्रिकुटी शब्द आते ही शब्द सूरत को खींचता रहे, त्रिकुटी ब्रह्मण पार ब्रह्म तक खींचता रहे, खिंचाई होती रहे, दाढ़े खींचती रहती है, नेत्र खींचते रहते हैं, लीलाड़ खींचता रहता है, ब्रह्मंड खींचता है, ऐसे खिंचाव होता है, मैंने शब्द सुरता को खींचता है। ब्रह्म के देश में ऐसी स्थिति, यहां तक महाराज की शुद्धि बुद्धि का चित्त मन का संग रहता है। और जब इसके आगे अगम देश में चला जाता है, अगम आवाज आगे गरज रही हो बेरान, भवन भवन में चाननो और बदन कर, वहां सूरत निरत मन से चित्त से सबसे न्यारा, फिर सहजा हो जाता है, सहजा सुमरण हो ही रहा, सोई सुमरण सार, सहजा होता है, न खिंचा होता है न लगाना पड़ता, अपने आप ऑटो में। उसके लिए सता समाध लगी घट मेरे, त्रिकुटी संगम होई, इला पिंगला सुखमन रमे संग मिल दोई। इला पिंगला सुखमना मेरुदंड से निकलती है, त्रिकुटी में एक हो जाती है, फिर इला पिंगला दोनों यहीं रह जाती है, मिल जाती है, और सुखमना की धार पर अलग। तो इसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ऐसो ज्ञान करो उजियागर माया ब्रह्म नहीं आ रहा। माया ब्रह्म से आत्मा को अलग करने के लिए, पर्वत में निर्वृत दोनों से अलग करने के, मैं ऐसा केवल ज्ञान का मृत्युलोक में उजागर कर रहा हूं। सबको न्याव करे घट माई, जहां घट अणबे ज्ञान प्रकाश, सबका न्याव करने वाला, जिसके अणबे ज्ञान का प्रकाश होता है, सब प्रकार के ज्ञानों का भांत भांत कर समझ करा देता, ये ज्ञान यहाँ तक जाएगा, ये ज्ञान यहाँ तक, सारा निर्णय कर दे, चारों वेदों का, पुराणों का, शास्त्रों का, सबका निर्णय सुखराम जी इसमें भरा हुआ। तो ज्ञान कथे बाणी पढ़े बाँचे वेद कुरान, बासुण शोभा जगत की पेट भरण गत जा। ज्ञानी ज्ञान करते हैं या बाणी बाजते हैं, वेद पुराण बाजते हैं, वो जगत की शोभा है, पेट भरने का काम। किसी के क्या धंधा है, किसी के क्या धंधा, हाटे मान रखे। अब हाट में जिसको जो चीज लेनी है वो ले लो। सदगुरु हाट रामधन बिन जा, सदगुरु हाट रामधन बिन जा, देखो सफल कब, अगर रामधन को बिनज लिया तो तेरी सफाई सफल कमाई। सदगुरु साहा मिल्या सौदागर, बिनज करो मन भाया। सदगुरु जैसा साह तेरे को सौदागर मिल गए, केवली भगवंत मिल गए, उनका केवल ज्ञान मिल गया, तो मन भाया बिनज व्यापार कर लो। हे आत्मा, तेरे को कहाँ जाना है ये समझ ले। अगर परम मोक्ष जाना है और तू अद्बेहद का साधन में लीन है, श्वासा के आधार पे, 52 अक्षर पे, मन विचारों पे, या 25 प्रगति के आधार पे है, तो आन धर्म में है। आन धर्म के साथ आत्मा परमात्मा में मिल नहीं सकती, ये माया ब्रह्म के साथ रही। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं, अगर जिया मुगत भेष सु पावे, सभी मुगत काई नहीं जावे। अगर भेष पहनने से अगर किसी की मुक्ति हो जाती, कल्याण हो जाता, आत्मा ने जो भेष पहन रखा है, तो शरीरधारी को गुरु बनाने से शिष्य का कल्याण हो जाता है। अगर भेष से पहनने से, यानी पंच तत्व शरीर भेष पहन रखा है आत्मा ने, ये कपड़े हैं, ऊपर पहनता है वो तो इसको शरीर ढकने को लिए, चाहे रंग के पहरो चाहे सफेद पहरो, पर ये शरीर जो रूपी भेष दे रखा है,
इसको जो गुरु बनाते हैं और शिष्य मुंडते हैं, तो अगर इससे कल्याण होता गुरु शिष्य के नाते से, तो सारी सृष्टि मोक्ष में चली जाती, कोई भी नहीं रहता यहाँ तीन लोग। परंतु किसी की मुक्ति हुई नहीं। कै सुख राम वरण सब लोई, राम भजे डूबो नहीं। चार वर्ण हो, क्षत्रिय वैश्य शूद्र, महाराज फरमाते हैं कोई भी हो, ब्राह्मण, राम भजेगा तो चारों ही वर्ण तिर जाएंगे, परम मोक्ष में चलेगा, डूबेगा नहीं। कोरो भेष पैरिया क्या वे धन बिन बोरा नाई। कोरा भेष पहन लिया शरीर त्रिगुणी माया का, और उसमें धन राम नाम रूपी धन, निज नाम रूपी अन्न नहीं है, तो महाराज फरमाते हैं कि आत्मा का पेट भर जाएगा। और इसलिए सुखराम जी महाराज क्या, त्रिगुणी माया तिन में सबले जगत बंधा। ये त्रिगुणी माया भेष पहना हुआ, रजोगुण सतोगुण तमोगुण का, इनमें सारा जगत बंधा हुआ है। माता पिता में, गुरु चेले में, इसमें बंधे हुए हैं। और जो बन जाता है तो त्रिगुण माय लेस नहीं आवे, ब्रह्म धाम कैसी विधि जावे। ये त्रिगुण में लेस भी महाराज फरमाते हैं नियंचर आने वाला है। नियंचर तो त्रिगुण से बारे, ब्रह्म विराट से आता है, तो वो कैसे आवे। त्रिगुण जाय गिगनगर किया, महाशून्य पर डेरा। त्रिगुण के अंदर आता है, परंतु वो सदगुरु विधि से रटते हैं जब, और ब्रह्म के नाम को श्वास प्रश्वास लिवबन सिमरन करते हैं, जब वो आता है। एक श्वास में करने से, या ओम सो का जप्पा जप्पा करने से, या पवन को खींच के चढ़ाने से, इससे राम नाम रटना नहीं होती है। बिना राम नाम के वो 53 बार मैंने नियंत्रण आता नहीं, 54 बार, और 53 के बिना बिन 53 उसास है, 54 जागृत होता है जो, और 55 अगम देश में चला गया। तो 52 53 सब कोई केवे, 54 कहे न कोई, 55 बिन सुखराम के भेद न ला देखो। ये आनंद पद का, गुरु पद का जो भेद है जाने का, वो लदने वाला है। क्यों नहीं, जितने भी संसार में ज्ञानी सभी गृहस्थी जैसा, संत बुद्ध नहीं कोई रे। एक साथ में सबको पकड़ो तो ही इतवार ने आए। ज्ञानी तो सुखराम के नाना विध का होई, ओरा तू प्रमोद दे सब छूटो संसार, थे साचो कर मानियो पका पकी सिर। सभी ज्ञानियों के पका पकी लगी, औरों को कहेगा सब संसार झूठा है, और ज्ञानी ज्ञान कथने वाले कहते हैं मैं गुरु और तू चेला। मूर्ति को जड़ बताते हैं और फोटोए देते हैं, घर में रख लेते हैं या गले में पहन लेते हैं, तो फोटोए जड़ नहीं है। मंदिर को जड़ बताते हैं और धामों को पूछते रहे। तो महाराज फरमाते सब पत्थर के बने हुए हैं, सब धरे हुए शरीर ने इन सबको बनाया हाथों से, तो सब एक ही है, फर्क क्या है। तभी महाराज फरमाते हैं पर्वत निर्वत की कोई समझ कर नहीं सकती, इसकी समझ वही करेगा। साधो भाई आनंद पद गुरु होई, राज जोग सत गुरु की सेवा, और जोग कुल होई, ओ साधु भाई आनंद पद गुरु। सदगुरु देव फरमाते हैं आनंद पद है वो गुरु पद है, पर राजयोग सदगुरु की सेवा और जोग कुल। राजयोग सदगुरु की सेवा उसको कहते। राजयोग की परिभाषा क्या, 2.5 अक्षर की भक्ति हो, एक डंक्या और 2 अक्षर, 2 राम नाम और आधा नियंचर प्रकट। ये 2.5 अक्षर की कब भक्ति होगी, सदगुरु की सेवा करो, शरीरधारी की नहीं। श्वास उश्वास लिव बंद रटना करोगे ब्रह्म के नाम, इस राम के नाम के अलावा दूसरा नाम रहो, सासु सार लिव बंद नहीं होगा, ब्रह्म के नाम से होगा। ये सदगुरु की सेवा है। सत्य ज्ञान का संग करना ही सदगुरु की सेवा है। अनबे ज्ञान की समझ करना ही सदगुरु की सेवा। और जोग कुल, इसके अलावा कोई भी साधन करो सब कुल के है माया ब्रह्म।
सब पर्वत में निर्वत बातें करते हैं, बस मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, निर्वत हूँ, सबसे अलग हूँ। तू ब्रह्म है तो किसके साथ है? इच्छा शक्ति के साथ है तो पर्वत पसारे में आएगा। पंच तत्व के साथ है, नौ तत्वलिंग के साथ है तो आएगा पर्वत पसारे में। तो ब्रह्म होता हुआ भी आएगा और आ रहे हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो पूर्ण ब्रह्म पिता मेरा अंछा मारी बाई, इनसो भोग करे बसुआ जब या कहानी माई। चिदानंद इच्छा सगत के जब भोग हुआ, मिलन हुआ अंछा का, चिदानंद ब्रह्म आत्म चेतन का, तो महाराज फरमाते हैं ये माई कहलाने लगी, माता कहलाने लगी, पुत्र पुत्री हो गई, सृष्टि उत्पत्ति में आ गए। पर भेद बिना ज्ञानी सु जग में सब एक ही कर जाने, मात पिता गुरु का गुण न्यारा बुद्ध बिन नाय कुछ। बिना सांसों श्वास लियुबन सिमरन के बिना, राम रटना के बिना, ज्ञानी जग में सब साधन को एक बता। भले कोई से भी रास्ते जाओ, अनंत रास्ते हैं, सब एक जगह पहुंच जाओ। एक जगह कौन सा? जहां से आत्मा बिछड़ी मां पल्ले में, वहां पहुंच जाए। परंतु वहां से तो आने की रीत है, वापिस आ जाए। ये बुद्धि चाहिए। ये बुद्धि जब तक नहीं होगी, माता पिता का गुण अलग है, गुरु का गुण अलग। गुरु का गुण है ढाई अक्षर की भक्ति, और इसके अलावा जितनी भक्ति है वो सब माता। ये बुद्धि में जब तक नहीं समझ आएगी तब तक हमने रट्या राम रंकारा सो आत्म का धर्म। आत्म का धर्म वही है जो राम रंग का ढाई अक्षर की, इसके अलावा सब आन धर्म है ना। आन मन शरीर में आत्मा आएगी, कभी भी आओ आएगी। तो सदगुरु देव समझा रहे हैं, अपनी खुद की बात कह रहे हैं। तो मात पिता का मैं अगमानी जो जो सपूत कहाया, नाना विध पदवी सो देखी आनंद पद नहीं पाए। माता पिता का मैं अगमणी रहा। तुकाराम जी महाराज कह रहे हैं आत्मा अभी नहीं आई है, अभी तो सृजनहार से अर्ज करी थी, सृजनहार ने मेरे से अवतार लेते ही निरंतर भेज दिया और मेरे से आकाशवाणी में पूछा कि संसार में रक्षा का ओहदा लोगे या जीव तारने का। तब सुखराम जी ने क्या जवाब दिया? साल डेढ़ साल के थे जब ही, पीवे दूध गुटकी आए माया अंश बढ़ते आए। मैं माता के दूध की गुटकी पी रहा हूँ, माया का अंश बढ़ता है। जब गुटकी छोड़ दूंगा उसके बाद जवाब दूंगा। जब माता के दूध छोड़ दिया उसके बाद फिर आकाशवाणी। तब सुखराम जी महाराज ने कहा कि मात पिता का मैं अगवाणी जो जग सपूत कहाया, नाना विध पदवी सो देखी आनंद पद नहीं। मैं माया ब्रह्म का अगवाणी रहा और जग में सपूत कहलाया। कई बार मैंने रक्षा का ओहदा लिया है। कौन सा? राम कृष्ण का। पदवी वाले पदवी पे आते हैं। राम कृष्ण का कितनी बार ओहदा लिया। मैं जग में माता पिता का, पूर्ण ब्रह्म पिता का, इंचा शक्ति माता का मैं सपूत कहलाया और आनंद पद की प्राप्ति नहीं करी। नाना बद पदवियां मेरे को मिल गई और आनंद पद की प्राप्ति, आनंद पद की प्राप्ति के बिना नुगरो रहो जुगे जुग हंसो मोक कौन विद पावे। सरगुण निर्गुण ऐदोई भक्ति कुल का धर्म था। मैं नुगरा रहा, बार बार ग्रह में आना पड़ा। अवतार ले तो भी पंच तत्व में आके सुख दुख भोगना पड़ता है। सुख दुख का भान रहता है, नौ द्वारे चढ़ते हैं। और महाराज फरमाते हैं फिर वो बार बार आती है जाती है तो मोक्ष में नहीं जा सकते। परम मोक्ष में गए बाद में फिर सुख दुख का भान नहीं होता है, न नौ द्वारे झड़ते हैं, सबसे अलग हो जाता है। सुरगुण निर्गुण दो भक्ति है, ये कुल का धर्म है।
और यहाँ तक आत्मा नुगरी है, मैंने गुरु पद की प्राप्ति नहीं करती है जब तक माता पिता के संग आत्मा नुगरी। नुगरी का मतलब गर्भ में आएगी, मलमूत्र खाएगी। कई गर्भ में नहीं आते, उतार लेते तो भी शरीर के संग सुख दुख पाना पड़ता है। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं, तो अब बैराग उपजो मोने तब या सूझन लागी, सरगुण निर्गुण दोनों छूटी नाम कड़ा जब जाए। सुरगुण निर्गुण दोनों छूट गए, यानी श्वास के आधार से 52 अक्षर से जो भी भक्ति करते हैं वो सब सुरगुण निर्गुण। राम राम रटो श्वास के आधार से वो भी सुरगुण निर्गुण है। पर ये निज नाम की जो कला है वो जागृत, जो 52 अक्षर में है। 53 उश्वास आएगा और रटना चलेगी, श्वास और उश्वास दोनों आएगा जब सुरगुण निर्गुण दोनों भक्ति है और केवल निज नाम प्रकट हो जाएगा। और फिर रटना चलेगी श्वास पर श्वास। तो मन से ओम का जप्पा जप्पा करे, रटना नहीं करे तो भी निज नाम है। पवन को खींच खींच ऊपर चढ़ावे तो भी नहीं आए। इसलिए सुखराम जी दोनों छूटी, यानी तरीका छूटेगा। नाम कड़ा जागृत हो वो तरीका धारण करे, तब वो नेंचर है, वो वैरागी है। वो आत्मा को वैरागी बनाएगा, संत बनाएगा, राम से नहीं बनाएगा। वो संतपना लाएगा, ऐसा वैराग उत्पन्न होगा। शरीर सत्य, तब महाराज के उसको ये केवल ज्ञान सूझने लग जाए। केवल ज्ञान, राजयोग, सतगुरु की सेवा का गुण प्रकट होगा और सूझने लग जाएगा। जब सूझने लग जाएगा तो सतगुरु शरण हंस आयो, अब सुगुरु नर होई, मात पिता दो ना को तारो जे गम पूछे मोई। जब सतगुरु की शरण में आ गया और मेरे को इधर पदवी मिल गई जीव तारने की, पट्टा लेके फिर पदवी मिलती है और सृजनहार पदवी देते हैं, गुरु पद की, सदगुरु पद की पदवियां जो ग्रंथ बनाते हैं फिर, और भांत ग्रंथ में निर्णय करते हैं, उसको कहते हैं पदवी। बांचने वाले को कौन सी पदवी है भाई? कोई पदवी नहीं है, वो तो खुद तिर सकता है धारण करके, और दूसरों को समझावे तो दिन का पात्र है, और भरमावे गलत समझाए तो धिक्कार कर। वो गुरु पदवी नहीं है। अगर ये गम पूछे केवल ज्ञान की, राजयोग की, 2.5 अक्षर के, जागृत के, तो माता पिता को दोनों को तार दो। पूर्ण ब्रह्म पिता हमारा, अंश माता हुई, अब दोनों को मोक्ष पहुंचाऊं जे मुझ सरने आवे। मैं दोनों को मोक्ष में ले जाऊं। पूर्ण ब्रह्म कौन है? आत्मा, और अंशा के साथ पंच तत्व में आ गई तो परम पद की प्राप्ति करा दूं अगर ये 2.5 अक्षर की भक्ति कर ले। सब आत्मा ब्रह्म है त्रिलोक की में, जो नर नारी में आती है, और शरीर है वो इच्छा शक्ति से बना हुआ है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, उनको मैं परम मोक्ष में लेके चला। सृजनहार का हुक्म है, 3 लोक में जे नर नारी सब कुल मेरो होई, मार बाप सेठ सब नर नारी जे गुरु धर्म पकड़े कोई। माता हो, पिता हो, नर हो, नारी हो, बेटी हो, बहन हो, कन्या, कोई भी हो, सबकी आत्मा ब्रह्म है। पुत्र पुत्री हो, सबकी आत्मा कन्या है। जो भी ये गुरु धर्म पकड़े, सांसों श्वास लेबन सिमरन करे, सदगुरु की सेवा, तो महाराज फरमाते हैं सब परम पद में मिल जाए, कोई भी हो। जे गुरु धर्म पकड़े कोई, के सुखराम ज्ञानियो मेरो, सुनकर सब मुरझावे, जू जग माय हुए बैरागी, सब घर सब दुख पाए। जैसे घर में ग्रस्त में कोई एक लड़का बैरागी हो जाता है तो माता पिता रोते हैं, मैंने तेरे को बड़ा किया, पैदा किया, हमारी सेवा कौन करेगा, हमारा ये धन कौन खाएगा, दुकान कौन चलाएगा, वो दुख पाते हैं। इसी प्रकार 3 लोग बसाने के लिए नरदेह मिली, या आत्मा को परमात्मा मिलाने के लिए, बसाने के लिए भी और परमात्मा के। बसाने का काम तो कर ही रहे सब, जन्मे बाद में शादी भी करते हैं, जवान होता है तो बच्चे बच्ची भी होते हैं, बसाने का काम तो हो गया। अब परमात्मा में मिलने का काम जब बताता हूं तो सब मुरझाते हैं।
ये कौन सा अनोखा धर्म आ गया, ये कौन सा अलग धर्म आ गया। माता पिता का जो धर्म है सर्वगुण निर्गुण वही है, ये तीसरा अनोखा कहां से है। तो राजयोग की जो सदगुरु की सेवा है ये केवल ज्ञान है, ये ब्रह्म ज्ञान है, तत्व ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान गीता का अलग है, सारे शास्त्रों से न्यारा है। और कृष्ण भगवान रामचंद्र भगवान है, वो रूप के साथ है, पर्वत पसारे में निर्वत में है, परंतु तत्व ज्ञान पर्वत और निर्वत से अलग है। ऐसी जब तक नहीं समझ आएगी तब तक इस ब्रह्म ज्ञान को समझ नहीं सकते। इस ब्रह्म ज्ञान को समझने के लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि ये ब्रह्म ज्ञान संतो वेद भेद सु न्यारा, गुरु प्रताप साध की संगत लखे सो हरिजन प्यारा। गुरु का जब प्रताप हो जाता है और साध यानी ऐसी साधना धारण कर लेता है, सांसों सांस रटना, ऐसा संग कर लेती है आत्मा, तो वो हरिजन बन जाती है, राम स्नेह बन जाती है। वो वेद भेद सु न्यारा, जो भेद है वो ज्ञान से न्यारा है। वो सांस सांस होगा वो भेद विधि, तो 52 अक्षर से न्यारा 53वां हो जाएगा। वो सांस दम के साथ में लिरिश्ता है वो 53वां, और फिर रकार मकार चलता रहता बराबर कागलिया जिब्या से, तो वो नियंत्रण आ जाता है। और ये साधना महाराज फरमाते गुरु सेवा है, सतगुरु की सेवा है, ये राजयोग है। और ये आए बाद में तीनों चूर पांच को पकड़े, तीन दो बिन नहीं सारे, सबको महाराज फरमाते 5 विषयों को ये पकड़ लेता है। रजोगुण सतोगुण तमोगुण के शरीर को चूर करके और माया ब्रह्म के बिना केवल पद आनंद पद में आत्मा को मिला लेता। ये केवल ज्ञान में ऐसी धरनी ताक करे निशानो, चोट चोट पे मारे, सांसू सांस धरनी पे ताक निशाना करे, सांसू सांस चोट चोट यानी सांसू सांस में रकार मकार करे जबरदस्त। तो महाराज फरमाते हैं चंद चंद सूर गम पावे, दोनों एक विबान मिटाया सुखमन के घर आ। सुखमन के घर पे महाराज बुलाते, इसका सुखमना की दार भजन होने लगता, ठंडी ठंडी लेरे आते हैं, सातु सुर शीतल हो जाए। कब होती है? रसना सेव थके जब मन की, जीव भजन सो लागे, जन सुखराम पारख वाकी ध्यान सुखमना जाए। अब इसकी साख बोलने वाले बोलते हैं रसना सेव थके जब, रसना थक गई, बिना करा हो रहा है, अब रटने की जरूरत है। यह रट है क्या? रसना सेव, सेव का मतलब है रटना। जब रटना बराबर, जब लग मुख में जिब्या चाले तब लग हर हर केसु। सुखराम जी ये बात बोल रहे हैं, और ये अलग अलग करके और अपने चला लेते हैं, लोगों को भरमा देते हैं, तो सब रटना बंद करके बैठ जाते हैं, पूरे हो गए बस मोक्ष चले जाएंगे। तो बताओ वो सुखमना का ध्यान हो जाएगा, सातु सुर शीतल हो जाएंगे, पांचों विषय सताएंगे कि नहीं सताएंगे? मन भोगता फिरेगा, जगह जगह फिरता फिरेगा, एक जगह शांत बैठ के भजन नहीं कर सकता। मन की गति थक नहीं सकती रटना के। रसना सेव थके जब मन की गति को थकाना है, और ये रटना को थकाते हैं, कितना गलत है। रसना सेव थके जब मन की, जीव भजन सुन लागे, तब ये जीव भजन करने में लगेगा। घंटा 2 घंटा निकल जाएगा उसमें लीन रहे। जन सुखराम पारख वाकी ध्यान सुखमना, सुखमना की धार उसका जब भजन होगा, सहज समाधि लगी रहेगी। ताली लगे न टूटे भाई, असहज समाध का, रग रग बोले राम जी, रोम रोम रंकार, सहजा सुमरन हो ही रहा, सोई सुमरन सार। इस प्रकार ये सार सुमरन जली है। इसलिए महाराज फरमाते हैं उल्टा होकर के पीठ फाड़ कर जो गढ़ पे चढ़ता है वो सुखमना की दार भजन कर सकता, और उल्टा तो नियंत्रण चढ़ेगा बंकना। नियंत्रण निज नाम के बिना अक्षर ब्रह्म शर ब्रह्म संखनाल में रहेगा, बंकनाल में जा नहीं सकता। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि संतो भाई आनंद पद गुरु होई, राज जोग सदगुरु की सेवा और जोग कुल लो। और जितने भी साधन हैं वो सब कुल के हैं, कुल को सुख पहुंचाने वाले हैं, आत्मा को कुल में जन्मते मरते देखने वाले।
आत्मा आने जाने वाली है, वो कुल लोई है, कुल की भक्ति है, और ये सदगुरु की भक्ति है। राम राम बोलो। राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य, भी भगवंता ने धन्य हो। धन्य जीवा राज ने धन्य हो, मोक्ष के मालका ने धन्य हो। धन्य अनंत कोट संता ने धन्य हो। धन्य राम सभा से राम राम हरो, सबने राम 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 सा राम राम राम।